डर, फियर, जिसकी चर्चा मैं आज आपसे करना चाहता हूं वो फियर है, डर है। परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? भजन 27 और उसकी पहली आयत यहां से प्रारंभ होती है। प्रश्न है कि मैं किससे डरूं? यदि परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, जो फियर है वो डार्कनेस से है, अनजान से है, अननोन से है। और यदि परमेश्वर जो है वो ज्योति है, परमेश्वर लाइट है और उद्धार निश्चित है, मुक्ति की निश्चितता है, तो फिर फियर की, डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्टता से कहता है। बहुत सी बातें हैं हमें मालूम है, वचन से हमें मालूम है, पर फिर भी गलतियां होती हैं। प्रारंभ से मालूम है कि माँ बाप का हमें आदर करना है, शिक्षक शिक्षिकाओं का हमें आदर करना है, बड़ों का आदर करना है, बातें मालूम हैं। परीक्षाएं हैं तो हम पहले से पढ़ लेंगे, इस साल की शुरुआत से पढ़ाई करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे, नशे की आदत नहीं करेंगे। मालूम है, सब कुछ सीख रखा है, पर फिर भी इंसानों से गलतियां जो हैं वो बार बार होती। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो, उसे ज्योति मानो, उसे उद्धार मानो, तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। पर ये जो डर है, ये मुझ में और आप में, हर इंसान में किसी न किसी रूप में पाया जाता है और हम में होता ही है। मैं एक चोर के बारे में पढ़ रहा था। ब्लैक बार्ट प्रोफेशनल चोर था। सैन फ्रांसिस्को से लेकर न्यूयॉर्क तक उसका दबदबा था। 1875 से लेकर 1883 तक उसने लगभग 29 बड़ी वारदातें की थी। वो अपहरण किया करता था। उसने बहुत से अपराध जो थे वो किए थे। उसके बारे में पढ़ रहा था कि उसने ये सारे अपराध बिना एक गोली चलाए, बिना एक भी गोली चलाए किए थे। और क्यों किए थे उसके बारे में लिखा था कि उसकी उपस्थिति लोगों को इतना डरा देती थी, इतना फियर लोगों के अंदर समा जाता था कि उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। डर, फियर जो है वो हम सभी इंसानों में पाया जाता है। कुछ में ज्यादा पाया जाता है, कुछ में कम पाया जाता है। हॉरर शोज हैं, जो मूवीज हैं, हॉरर मूवीज हैं, वो टेलीविजन पर लोकप्रिय शोज होते हैं। जो लोग ज्यादा डरते हैं शायद वही ज्यादा बहुत बार इन्हें देखा करते हैं। घरों में अगर हॉरर शोज आ रहे हैं तो टेलीविजन पर लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। मुझे हॉरर शोज में उतनी रुचि नहीं है, उतने अच्छे नहीं लगते, पर मेरी पत्नी को रुचि है, वो उसे देखना चाहती है। उसमें एक अच्छाई जो ये होती है कि कभी अगर परिवार में थोड़ी बहुत नोकझोंक है और चल रही है, तो अगर हॉरर शो वो देख लेती है, मैं उसे देखने देता हूं, और उसके बाद ऐसा लगता है कि वो पास आके कहीं बैठ जाती है, क्योंकि एक फियर है, एक डर है शायद, जो हम सभी इंसानों में होता है, किसी ना किसी रूप में पाया जाता है। और हम सभी को ये डर जो है उससे वो चिंतित करता है। मुझे आज तक कोई इंसान नहीं मिला जो डरता ना हो। घर में कितनी भी बड़ी तख्तियां लोग लिख कर लगा दें कि जो डर गया सो मर गया, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। इंसान जो है, हर इंसान किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं डरता ही है। कोई रात में, देर रात में, कोई आने वाली आहट से, कोई स्वप्न से, किसी ना किसी रूप में कभी ना कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे फियर जो है, डर जो है, वो समा जाता है। मैं पढ़ रहा था, डिक्शनरीज में डर की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग दी हुई है। An uneasy feeling that something may happen contrary to one's desire, एक परिभाषा है। एक और जो परिभाषा है वो ये है कि an unpleasant, often strong emotion caused by anticipation or awareness of danger। डर जो शब्द है, जो आया है, ये डर शब्द, ये फोबियो शब्द से आया है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। और अलग अलग प्रकार के फोबिया जो होते हैं वो लोगों में होते हैं। इसकी लिस्ट जो है, सैकड़ों प्रकार के फोबिया इंसान में होते हैं। और इतने प्रकार के डर हैं कि अगर मैं उनकी चर्चा आपसे यहां करने बैठूंगा तो रात तक सिर्फ फियर के बारे में और कितने प्रकार के फोबिया इंसान को होते हैं उसकी चर्चा मैं आपसे कर सकता हूं। कुछ प्रमुख फोबियास के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। निक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ नाइट। अनेटोडेफोबिया, एक अजीब प्रकार का फोबिया है। ये वो फोबिया है कि डर है कि कोई बतख है या बड़ी बतखें हैं जो लगातार आपको देख रही हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया से आप परिचित हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया टाइट स्पेसेस का फियर जो है और भीड़ में जाने का एक फियर है। और रेक्नोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर्स है। अलग अलग प्रकार के फोबियाज हैं, अलग अलग प्रकार के डर हैं जो इंसानों में पाए जाते हैं। कोई इंसान होता है वो सांपों से डरता है, सांप से डर, छिपकली से डर। छिपकली दूर है तो नहीं, पर बिस्तर पर है तो डर।
हॉरर फिल्म्स का, जिसकी मैंने आपसे चर्चा की, स्वप्न में देख लिया, जो व्यक्ति पसंद नहीं है उससे विवाह हो जाता है, स्वप्न में इंसान देखता है, उसका डर। अनेक प्रकार के डर हैं मनुष्य के जो जीवन में जो आते हैं और समाते हैं। चुनाव के समय नेताओं को डर, मूवीज के रिलीज के समय स्टार्स को डर, पतियों को पत्नियों से डर, पत्नियों को पति से डर। आप जानते हैं डर के, फियर के बहुत से प्रकार हैं, जो बहुत से विभिन्न प्रकार के फियर जो हैं वो इस दुनिया में पाए जाते हैं और लोग विभिन्न तरीकों से डरते हैं। परमेश्वर का वचन पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में कहता है, डराने से मत डरो, ना घबराओ। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसकी 4थी आयत से लेकर 7वीं आयत तक इस प्रकार लिखा हुआ, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं कि उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैयां नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता, वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि मेरा और आपका भरोसा परमेश्वर में है तो फिर फियर की आवश्यकता नहीं है। वचन जो है वो बार बार यही बातें मुझे और आपको सिखाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में वर्णन है, जो झाड़ियों में बोया गया है यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। संसार की चिंता, संसार का भय, धन का धोखा जो है वो वचन को दबाता है। संसार और सांसारिकता जो है वो यदि मेरे और ऊपर हावी होने लगती है और मैं और आप संसार और सांसारिकता पर भरोसा करने लगते हैं और परमेश्वर से मेरा और आपका भरोसा अगर अलग होने लगता है तो फिर फियर से चिंतित होने की आवश्यकता है। परंतु यदि मेरी और आपकी सुरक्षा परमेश्वर में है तो फिर हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। फिलिप्पियों उसका 4था अध्याय और उसकी 6वीं से 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। निश्चित रूप से मेरे और आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, पर मेरा और आपका ध्यान यदि परमेश्वर की ओर केंद्रित है तो फिर इन समस्याओं से मुझे और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। पर यदि मेरा और आपका विश्वास संसार और सांसारिकता में है, इस बात पर है कि बैंक्स में मेरा और आपका कितना पैसा है, संसार ने मुझे और आपको क्या सुख और सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं, यदि इस बात पर मेरा और आपका ध्यान है तो फिर समस्या है और फिर डरने की आवश्यकता है। पतरस के उदाहरण को आप जानते हैं, उत्साही था, कुछ भी करना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ करना चाहता था। पानी पर चलने की उसकी घटना मैंने और आपने वचन में पढ़ी है। पर प्रभु यीशु मसीह से ध्यान हटता है और पानी की ओर ध्यान जाता है और फिर वो डूबने लगता है और प्रभु यीशु मसीह उसे पकड़ते हैं। यदि मेरा और आपका ध्यान संसार और सांसारिकता पर है तो मुझे और आपको चिंतित होने की आवश्यकता है। मैं और आप जब भी अपने जीवन के कठिन दौर से होकर गुजरते हैं, समस्याओं से होकर गुजरते हैं, तो मैं और आप किस ओर अपना ध्यान ले जाना चाहते हैं? उस ओर जहां दृढ़ता है, जहां मजबूती है। यदि मैं और आप किसी अनजान शहर की, किसी अनजान गली में घूम रहे हैं और अचानक जा रहे हैं, तो मैं और आप किसका साथ चाहेंगे? उसका जिस पर मुझे और आपको पूरा भरोसा है, उसका जिसे मैं और आप शक्तिशाली मानते हैं, उस मित्र का, या कोई ऐसे व्यक्ति का जो कमजोर है, जिससे आपके संबंध टूटे हुए हैं, जिससे संबंध अच्छे नहीं हैं? क्या आप उसके साथ उस कठिन दौर से गुजरना चाहेंगे या उससे जिस पर आप विश्वास है, जिस पर आपकी दृढ़ता है? भजन संहिता 27 जो है उसकी चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं। भजन संहिता 27 दाऊद का वर्णन यहां पर फिर से है। दाऊद क्या कर रहा है? दाऊद कह रहा है कि कुकर्मी भले मेरे विरुद्ध हो, सेना मेरे विरुद्ध खड़ी हो, कैसी भी चुनौती मेरे सामने हो, पर उसका भरोसा परमेश्वर पर है। पहला शमूएल 16 में वर्णन है, दाऊद का चयन किया जाता है। कौन है शमूएल? जो है वो जा रहा है। क्या करता है? शमूएल जाता है, यिशै के पुत्र हैं, यिशै अपने पुत्रों को सामने लाता है, पर चयन जो है वो दाऊद का होता है। दाऊद एक विशिष्ट व्यक्तित्व और चरित्र है। बाइबल में आप देखेंगे 66 चैप्टर्स जो हैं वो दाऊद की कहानी पर समर्पित हैं। किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा
बाइबल में दाऊद के व्यक्तित्व पर और दाऊद पर आधारित चैप्टर्स जो हैं वो वर्णित हैं। नए नियम में 59 बार दाऊद का नाम आता है। दाऊद एक विशिष्ट व्यक्ति बन जाता है, दाऊद का चयन किया जाता है, परमेश्वर दाऊद को चुनता है। मेरे और आपकी और संसार की दृष्टि में मैं और आप किसे चुनते हैं? मैं और आप फर्क लोगों को चुनते हैं। कौन कितना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, कौन के पास कितनी ज्यादा शक्ति है, किसका कितना बड़ा ऑफिस है, किसका घर का स्क्वायर फीटेज कितना ज्यादा है, वो कौन सी कार चलाता है, किस कंपनी की गाड़ी चलाता है, कितना उसका वेतन है, कितने कर्मचारी उसके पास हैं, कौन से ब्रांडेड कपड़े पहनता है, कौन सा टेलीफोन, कौन सा सेलफोन वो इस्तेमाल करता है। मैं और आप जो चयन करते हैं वो बहुत बार सांसारिक दृष्टिकोण से करते हैं, पर परमेश्वर चयन करता है, दाऊद का चयन करता है। दाऊद, उसकी अगर पृष्ठभूमि में आप देखेंगे तो यिशै जो है, पिता जो है, वो अपने पुत्रों में दाऊद का जिक्र भी नहीं करता। जब शमूएल आता है तो वो उसकी चर्चा तक नहीं करता, वो उसे सामने नहीं बुलाता। उसके बाद वो पूछता है शमूएल कि कोई और भी है? तब दाऊद को ढूंढा जाता है। भाई जो है वो जाता है और भाई आवाज देकर बुलाता है, पर वास्तव में ये भाई की आवाज नहीं होती, ये परमेश्वर की आवाज होती है और उसकी बुलाहट होती है जो दाऊद के लिए होती है। दाऊद आता है, वर्णन है, आप उसे पढ़ सकते हैं, देखने में प्रभावशाली है, पर चरवाहा था, वहां से आ रहा है, शायद भेड़ों जैसी गंध उसके शरीर से आ रही हो, पसीना बह रहा हो, पर परमेश्वर जो है वो उसे चयन करता है। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता। बाइबल जो है वो इस बात को स्पष्ट भी करती है कि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर सीधे हृदयों को देखता है। और यदि हृदय जो है वो परमेश्वर के प्रति समर्पित है, यदि हृदय विशिष्ट है, तो परमेश्वर उस विशिष्ट हृदय का चयन कर लेता है और अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करता है। दाऊद को आप जानते हैं कि उसके बाद भजन, उसकी कलम से बहुत खूबसूरत भजन भी लिखे गए हैं और परमेश्वर के वचन में वो दिए गए हैं। दाऊद परमेश्वर के वचन में एक सम्मानित चरित्र और व्यक्तित्व बनता है। पर दाऊद के जीवन की खामियों को भी मैं और आप अच्छे से जानते हैं, पर उसके बाद भी परमेश्वर के वचन में दाऊद का एक विशेष स्थान है। मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर के हृदय के अनुरूप एकमात्र बाइबल में परमेश्वर के वचन में जिस व्यक्ति को सम्मान दिया गया है वो दाऊद को दिया गया है। दाऊद एक विशिष्ट व्यक्ति है और उसके मन में, उसके हृदय में डर नहीं है। वो बार बार कहता है कि ढाढ़स बांध, हियाव बांध, चिंतित नहीं है, वो घबराया हुआ नहीं है, उसे फियर नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि परमेश्वर का साथ उसके पास है। मेरे और आपके जीवन में फियर का, डर का जो मुख्य कारण होता है वो मृत्यु का भय है। ये जितने भी डर के प्रकार हैं, जितने भी फोबियाज हैं, उसमें अंततः जो डर समाया है वो ये है कि अंधेरे में कहीं मृत्यु ना हो जाए, कहीं ऐसे स्थिति में ऊंचाई पर हम हैं, फियर ऑफ हाइट्स है कि वहां से गिरेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। एक मर जाने का, एक मृत्यु को प्राप्त कर लेने का फियर इंसान के हृदय में सबसे अधिक होता है। और ये मृत्यु का सामना जब होगा तो उसके बाद कहां जाना है, एक अनिश्चितता है। अनंत में अकेलेपन की अनिश्चितता, परमेश्वर की अनुपस्थिति की अनिश्चितता जो है मनुष्य के जीवन में, वो सबसे ज्यादा मनुष्य को, मानव को चिंतित करती है कि मनुष्य अकेला हो जाएगा, परमेश्वर पिता का साथ जो है वो उसे नहीं मिलेगा। मैं कहानी पढ़ रहा था रेड इंडियंस कबीले के बारे में। उस कबीले में, रेड इंडियंस के उस कबीले में ये प्रथा थी कि जब बेटा 13 वर्ष का होगा, 13 वर्ष की उम्र का हो जाएगा, तो उसे जंगलों में अंदर ले जाया जाएगा। रात के समय में उसे जंगल, दूर कई मीलों अंदर जंगल में ले जाया जाएगा, उसकी आंख में पट्टी बांध दी जाएगी और उसके बाद उस जंगल में अंधेरी रात में पूरी रात उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा कि उसके मन से डर जो है, फियर जो है, वो पूरी तरह से निकल सके। एक बच्चा है जो 13 वर्ष का हो जाता है और उसे इसी तरह किया जाता है, उसे जंगल में अकेला ले जाया जाता है, आंख में पट्टी बांध दी जाती है और जंगल में अंदर, कई मीलों अंदर ले जाकर उसे फिर पट्टी खोल दी जाती है और कहा जाता है कि अब वो पूर्ण रूप से अकेला है। पूरी रात उसे वैसे ही बिताना पड़ती है कि उसके अंदर से फियर जो है, डर जो है, वो बाहर निकल सके। हवा का चलना, हवा की सरसराहट, पत्तियों का हिलना, हर बात जो है वो फियर लाती है और वो बच्चा जो है वो पूरी रात
अंधेरे में रहता है और इस बात की का प्रयास जो कबीले का है कि उसके मन से डर निकल सके, पूरी रात वो व्यतीत करता है और हर आहट से घबराता है, पर पूरी रात बिताता है। सुबह का प्रकाश जैसे ही धीमे धीमे आना और किरणें प्रारंभ होती हैं, तब उसे उसे राहत मिलती है, लेकिन उससे अधिक राहत तब मिलती है जब वो पीछे पलट कर देखता है और कुछ ही दूरी पर उसका पिता होता है जो तीर कमान लेकर पूरी रात उस बेटे के साथ रहता है। यदि मेरे और आपको इस बात की सुरक्षा है कि मेरा और आपका विश्वास दृढ़ता से परमेश्वर पर है, परमेश्वर पर मेरा और आपका विश्वास है, तो मेरे और आपको कोई भी फियर जो है वो परेशान जीवनों में नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे और आपको यह निश्चितता होगी कि परमेश्वर मेरे और आपके साथ हैं और दुनिया का कोई भी फियर, कोई भी डर जो है वो परमेश्वर से बड़ा नहीं है और मेरी सामर्थ्य से नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं उस फियर को, उस डर को अपने जीवनों में पराजित कर सकता हूं। कोरोना वायरस, दवा मिलेगी या नहीं मिलेगी, वैक्सीन उपलब्ध होगी या नहीं होगी, कि जीवन में अन्य बहुत से फियर और परेशानियां और डर मेरे और आपके जीवनों में लगातार आते हैं। मैं और आप अपने जीवनों के फियर का सामना परमेश्वर की उपस्थिति को दृढ़ मानकर अपने जीवनों में यदि करेंगे, तो मैं और आप कभी इस डर से और इस फियर से घबराएंगे नहीं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।